जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुन धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञादिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे अनघ, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्णों के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभा युक्त मेरी पूजा ढाक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोला कि हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगे। उस समय वह वहां देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप
इन सब को वह विधिवत करने लगा। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु जी की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया और समद्रष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 21वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। अब सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया यानी कि मर गया।
उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।